हेलो दोस्तों, स्वागत आपका पास करो टेस्ट के एक और बहुत ही उपयोगी और जानकारी से भरपूर वीडियो में। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। तो सबसे पहले तत्सम शब्द, ये संस्कृत के मोती हैं। तत्सम शब्द हिंदी भाषा के उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में उपयोग किए जाते हैं। तत्सम शब्द दो संस्कृत शब्दों के मेल से बना है, तत् जिसका अर्थ है उसके और सम जिसका अर्थ है समान। इस प्रकार तत्सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तत्सम शब्द, इन शब्दों ने हिंदी भाषा में अपने मूल संस्कृत रूप को बनाए रखा है और ये हिंदी के शब्द भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका प्रयोग अक्सर औपचारिक लेखन, साहित्यिक रचनाओं और तकनीकी शब्दावली में अधिक देखने को मिलता है। संस्कृत भाषा के कई शब्द हिंदी में आज भी अपने मूल रूप में प्रचलित हैं। इनमें से कुछ सामान्य उदाहरण हैं: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, रात्रि, दिवस, माता, पिता, विद्या, पुस्तक। इसके अतिरिक्त कर्म, धर्म, सत्य, ज्ञान, शांति, कृपा, मरण, स्वर्ग, नरक जैसे शब्द भी संस्कृत से हिंदी में बिना किसी बदलाव के आए हैं। इन शब्दों का उच्चारण और अर्थ दोनों ही भाषाओं में समान होता है। यह दर्शाता है कि हिंदी भाषा का संस्कृत के साथ गहरा और अटूट संबंध है। संज्ञा, विशेषण और क्रियाओं के अनेक रूप तत्सम रूप में हिंदी में आज भी उपयोग किए जाते हैं, जो भाषा के व्याकरणिक ढांचे को मजबूती प्रदान करते हैं। तद्भव शब्द, दूसरे प्रकार के शब्द जो आज हम बात करेंगे वो है तद्भव शब्द। समय के साथ बदला स्वरूप। तद्भव शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन समय और उपयोग के साथ उनका रूप बदल गया है। तद्भव शब्द भी दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, तत् जिसका अर्थ है उससे और भव जिसका अर्थ है उत्पन्न। इस प्रकार तद्भव का शाब्दिक अर्थ है उससे उत्पन्न, अर्थात जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। ये शब्द हिंदी भाषा में स्वाभाविक रूप से प्रयोग होते हैं और हमारी बोलचाल की भाषा का अभिन्न अंग है। तद्भव शब्द भाषा में विविधता, सुंदरता और सुगमता लाते हैं। संस्कृत के कई ऐसे शब्द हैं जिनका रूप हिंदी में आने पर परिवर्तित हो गया है। कुछ सामान्य उदाहरण है: आग से अग्नि, पानी से जल, हवा से वायु, धरती से पृथ्वी, सूर्य से सूरज से सूर्य, चांद चंद्र, रात रात्रि, दिन दिवस, माँ माता, बाप पिता, विद्या सीख, किताब पुस्तक। इसके अतिरिक्त कर्ण से कान, दंत से दांत, हस्त से हाथ, दुग्ध से दूध, ग्राम से गांव और क्षेत्र से खेत जैसे परिवर्तन भी आम है। इन शब्दों में ध्वनि और वर्तनी में स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिलता है। समय, भौगोलिक प्रभाव और उच्चारण की सरलता की आवश्यकता के कारण संस्कृत शब्दों का रूप बदला, जिससे वे आम लोगों के लिए अधिक सुगम और प्रयोग करने में आसान हो गए। तत्सम और तद्भव शब्दों के 250 से ज्यादा उदाहरण अब हम देखेंगे। तो ये हैं हमारे तत्सम और तद्भव शब्दों के उदाहरण: अग्नि आग, अंधकार अंधेरा, अश्रु आंसू, आशीष आशीष, अंध अंधा, आशा आस, अगणित अनगिनत, अर्पण अर्पण, इंद्र इंदर, इंद्रिय इनर, ईर्ष्या ईर्खा, उज्ज्वल उजला, उर्धतन उगटन।
एला इलायची, काक कौवा, कीट कीड़ा, कृषक किसान, क्लेश कलेश, कृतग्रह कचहरी, गो गाय, गोरा गोरा, चर्म चमड़ा, चतुष्कोण चकोर, अक्षी आँख, आलस्य आलस, आश्रय आसरा, अमृत अमीय, अक्षवाट अखाड़ा, अष्टादश 18, अमावस्या अमावस, अज्ञान अजान, इधर इधर, इष्टक ईंट, उच्च ऊंचा, उपालंब उलाहना, एकादश 11, कर्म काम, कपाट किवाड़, कर्ण कान, कुक्षी कोख, पुष्ट कोड, ग्राहक गाहक, गोधूम गेहूं, चक चाक, चतुर्विश 24, चवर्ण चबाना, चैत्र चैत, छत्र छतरी, ज्येष्ठ जेठ, जंघा जांग, ताम्र तांबा, त्वरित तुरंत, तीक्ष्ण तीखा, दंत दांत, देशांतर दिशावर, द्वादश 12, नव्य नया, नवीन नया, निम्ब नीम, प्रहर पहर, बधिर बहरा, बुभुक्षित भूखा, भगिनी बहिन, भद्र भला, भिक्षुक भिखारी, युवा जवान, योगी जोगी, यशोदा जसोदा, लक्ष्मण लखन, लोमशा लोमड़ी, वत्स बच्चा, वरयात्रा बारात, सूचिका सुई, सत्य सच, स्थिर अटल, हस्ती हाथी, हृदय हिय, त्रयोदश 13, चंचू चोंच, चित्रकार चितेरा, छां छाया, ज्योति ज्योत, तैल तेल, तांबुलिक तमोली, तुंद तोंद, दीपावली दिवाली, दधी दही, दंतधावन दतुन, नारिकेल नारियल, निद्रा नींद, निष्ठुर निठुर, नव नो, बिंदु बूंद, बलिवर्द बींट, भ्राता भाई, भल्लुक भालू, भ्रमर भौरा, मनुष्य मानुस, यज्ञोपवीत जनेऊ, यूत जत्था, लक्ष्य लाख, लवंग लौंग, लेपन लीपना, वणिक बनिया, स्वर्ण सोना, स्वर्णकार सुनार, सप्त सात, हस्त हाथ, हट हाट, क्षीर खीर, आश्चर्य अचरज, अकस्मात अचानक, अंगरक्षक अंगरखा, ओष्ठ ओंठ, अन्न अनाज, अट्टालिका अटारी, अम्लिका इमली, अनार्य अनाड़ी, ईस्ट ईश, ईशत ईशु, उलुक उल्लू, उत्साह उछा, उपर्युक्त उपरोक्त, कुपुत्र कपूत, कदली केला, कोकिल कोयल, कटु कड़वा, कृष्ण किशन, ग्रीष्म गर्मी, ग्रंथि गांठ, चंद्र चांद, छत्र छाता, चक्रवाक चकवा, चतुर्थ चौथा, चिक्कण चिकना, जिह्वा जीव, जन जन्म, तरण तिनका, तड़ाग तालाब, तीर्थ तीरथ, दुग्ध दूध, देव दई, दंड डंडा, नयन नैन, नासिका नाक, निर्वाह निवाह, पुत्र पूत, बालुका बालू, बंध्या बांझ, भुजा बाह, भाद्रपद भादो, भ्रू भौं, यमुना जमुना, यव जौ, युक्ति जुगति, लोभ लोहा, लोक लोग, लोहकार लुहार, वाणी आवाज, स्तन थन, स्वसुर ससुर, सूत्र सूत, हिरण हरिण, होलिका होली, त्रीणि 3, अक्षी आँख, आलस्य आलस, आश्रय आसरा, अमृत अमीय, अक्षवाट अखाड़ा, अष्टादश 18, अमावस्या अमावस, अज्ञान अजान, इधर इधर, इष्टक ईंट, उच्च ऊंचा, उपालंब उलाहना, एकादश 11, कर्म काम, कपाट किवाड़, कर्ण कान, कुक्षी को, कुष्ठ कोड, ग्राहक गाहक, गोधूम गेहूं, चक चाक, चतुर्विश 24, चवर्ण चबाना, चैत्र चैत, छत्र छतरी, ज्येष्ठ जेठ, जंघा जांग, ताम्र तांबा, त्वरित तुरंत, तीक्ष्ण तीखा, दंत दांत, देशांतर दिशावर, द्वादश 12, नव्य नया, नवीन नया, निम्ब नीम, प्रहर पहर, बधिर बहरा, बुभुक्षित भूखा, भगिनी बहिन, भद्र भला, भिक्षुक भिखारी, युवा जवान, योगी जोगी, यशोदा जसोदा, लक्ष्मण लखन, लोमशा लोमड़ी, वत्स बच्चा, वरयात्रा बारात, सूचिका सुई, सत्य सच, स्थिर अटल, हस्ती हाथी, हृदय हिय, त्रयोदश 13। आगे हैं 221 पे आदित्यवार इतवार, आम्रचूर्ण आमचूर, आमलक आंवला, आश्रय आसरा, आश्विन आसोज, अंतकथा अंतरकथा, अग्र आगे, अस्थि हड्डी, आद्रक अदरक, कार्तिक कार्तिक,
कुकुर कुत्ता, कंदूक गेंद, कच्छप कछुआ, कंटक कांटा, कुमारी कुंवारी, कृपा किरपा, कपर्दिका कोड़ी, कुब्ज कुबड़ा, कोटि करोड़, कर्तव्य करतब, कंकण कंगन, किंचित कुछ, केवट केवट, किरण किरण, कज्जल काजल, कातर कायर, कुठार कुल्हाड़ा, ताम्र तांबा, त्वरित तुरंत, तीक्ष्ण तीखा, दंत दांत। हो सकता है इनमें से कुछ शब्द रिपीट भी हो गए हों, लेकिन फिर भी ये 250 शब्द जो थे तत्सम और तद्भव के उदाहरण। अब हम देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों को आसानी से पहचानने के नियम और युक्तियां। तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानना कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कुछ सामान्य नियमों और युक्तियों का पालन करके इसे आसान बनाया जा सकता है। क्षय का प्रयोग। तत्सम शब्दों में अक्षर क्षय का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव में ख या छ का प्रयोग होता है इसकी जगह पर। उदाहरण के लिए अक्षर अक्षर तत्सम और इसका तद्भव आखर या अक्षर होता है, और पक्षी है तत्सम और पक्षी का तद्भव होता है पंछी। इसी प्रकार र की मात्रा। तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है, जैसे ऊपर रेफ जैसे कर्म या नीचे ऋकार जैसे कृपा। तद्भव शब्दों में अक्सर र का सरल रूप प्रयोग होता है, इस तरह से ऊपर नीचे मात्राएं नहीं लगती, र का सरल रूप। इसी प्रकार से व और ब। तत्सम शब्दों में व का प्रयोग अधिक होता है, जबकि तद्भव में ब का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए वन तत्सम का तद्भव बन होता है, और वर्षा तत्सम होता है और उसका तद्भव होता है वर्षा या बरसात। श और श। तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होता है और अक्सर तद्भव में स बन जाता है। उदाहरण के लिए शाक का तद्भव साग होता है, और ससुर का तत्सम का तद्भव होता है ससुर। इसी प्रकार से श का प्रयोग। तत्सम शब्दों में श का प्रयोग मिलता है, जैसे कृषक और षोडश। संयुक्त व्यंजन। तत्सम शब्दों में संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग अधिक होता है, जैसे विद्या क्षेत्र और ज्ञान। तद्भव में संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग तुलनात्मक रूप से कम होता है। चंद्र बिंदु। तद्भव शब्दों में अक्सर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए आंख, गांव, सांप। य और ज। तत्सम शब्दों में य का प्रयोग होता है, जो अक्सर तद्भव में ज बन जाता है। उदाहरण के लिए यज्ञ का तद्भव जग होता है और युवा का जवान होता है। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये नियम सामान्य प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं और कुछ अपवाद भी इनके हो सकते हैं, इसलिए अधिक से अधिक तत्सम और तद्भव शब्दों को याद रखने का प्रयास करना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर पर संस्कृतनिष्ठ और कठिन लगने वाले शब्द प्राय तत्सम होते हैं, जबकि सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने वाले सरल शब्द प्राय तद्भव होते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो तत्सम और तद्भव शब्दों पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।